साल 2016 में 10 रुपए के एक नोट पर लिखा गया था, सोनम गुप्ता बेवफा है। लोगों ने हंसी में लिया, मीम्स बने, वायरल हुआ और फिर सब कुछ भुला दिया गया। लेकिन आज 9 साल बाद एक नई सोनम की कहानी सामने आई जो इतनी खौफनाक थी कि सोशल मीडिया एक बार फिर गूंज उठा। वो बेवफाई नहीं थी, वो शायद चेतावनी थी। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी नई शादी, नया जीवन और एक खूबसूरत सफर हनीमून के लिए मेघालय निकले। लेकिन 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। कुछ ही दिन बाद खबर आई, राजा अब इस दुनिया में नहीं है। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला और 9 जून सबसे चौंकाने वाला खुलासा होता है, इस हत्या की साजिश खुद उसकी पत्नी सोनम ने रची, वो भी अपने कथित आशिक राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिताने के लिए। सोनम को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन जैसे ही सोनम की गिरफ्तारी की खबर फैली, इंटरनेट पर तूफान आ गया। सोनम गुप्ता बेवफा है वाला ट्रेंड फिर लौट आया। लेकिन इस बार सिर्फ मजाक नहीं था, इस बार खून बहा था, वो भी इंदौर के एक कारोबारी परिवार के राज दुलारे बेटे राजा रघुवंशी का। किसी ने लिखा, 2016 में जिसने वो नोट लिखा था वो भविष्य वक्ता था। राजकुमार नाम के एक यूजर लिखते हैं, सोनम बेवफा ही नहीं, कातिल भी है। लक्की नाम के यूजर ने लिखा, अब मैं समझा कि सोनम बेवफा है, ये कुछ साल पहले मीम क्यों बना था। मृदुल नाम के यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लड़कों को चेतावनी दी और सावधान किया। कैप्शन में लिखा, मरने से बचना है तो इस वीडियो को सबको देखना चाहिए। ये है सोनम और ये बेवफा है। मई में इनकी शादी हुई और जून में इन्होंने अपने पति को ऊपर पहुंचा दिया। अब बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए हर लड़के को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कान खुलकर सुन लो रे। आज के बाद जब भी लड़की देखने जाओ शादी के लिए, तो लड़की को बुलाकर ये मत पूछा करो तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। सीधे ये पूछा करो कि आपकी लाइफ में कोई और है क्या। अगर है तो मुझे बता दो, मैं माँ की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने माँ बाप को ये बोलकर मना कर दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। दूसरा, हर लड़की के माँ बाप से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोग लड़की की जबरदस्ती शादी कराना बंद कर दो। जब लड़की को संभालने का वक्त होता है तब तुमसे संभाला नहीं जाता, और एंड टाइम पर उसको डरा कर धमका कर उसकी जबरदस्ती शादी करते हो और भुगतना पड़ता है बेचारे ऐसे लड़कों को। अगर ये 2 बातों को हमने अमल करना शुरू कर दिया तो भारत में ऐसे हादसे बहुत कम देखने को मिलेंगे। वहीं भानु नाम के यूजर ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा, इन निर्मोहियों ने माँ से बेटे छीन लिए, बेटियां ही नहीं बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। इंडियन राइट विंग नाम की आईडी से एक कमेंट आता है, क्या किसी को मारना शादी में मना करने से ज्यादा आसान है। पुरुषार्थ नाम के यूजर ने लिखा, बेटा हुआ है तो तुम्हें चिंता करनी चाहिए। श्रुति पांडे लिखती हैं, ये कैसा मोड़ है जिंदगी का, शादी की, हनीमून पर गए और पति को सुपारी देकर मरवा दिया। अरे थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है क्या। ऐसी बेटी होने से अच्छा है बेटी ना हो। राजा रघुवंशी को जरूर न्याय मिलना चाहिए। एक अन्य यूजर लिखते हैं, ये महिलाएं आखिर चाहती क्या हैं। जमील अंसारी ने लिखा, अगर शादी नहीं करनी थी तो अपने माँ बाप को बताओ, लेकिन जबरदस्ती शादी करके किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या मिला, आखिर अब जिंदगी जेल में बीतेगी और माता पिता को बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा, और अब नई दुल्हनों को भी शक की नजर से देखा जाएगा। नबी राजा नाम के यूजर ने एक फोटो शेयर की जिसमें बताया, 10 मई को सोनम और राजा की शादी हुई, 23 मई को जोड़ा लापता हुआ, 2 जून को राजा का शव मिला, 9 जून को सोनम गिरफ्तार हो गई। मानस चतुर्वेदी लिखते हैं, ओल्ड वर्सेस मॉडर्न गर्ल्स, पति परमेश्वर भेजना वर्सेस पति को परमेश्वर के पास भेजना। उन्होंने ये तंज कसा है सोनम रघुवंशी पर। मिथिलेश केसरी नाम के यूजर लिखते हैं, भगदड़, थार और कोरोना से अगर बच जाऊंगा तो घरवाली सुपारी दे देगी। हालांकि कुछ यूजर्स ने मजे भी लिए। कमित सोलंकी लिखते हैं, इस लंगूर के लिए राजा को मार दिया, इस औरत को क्या हो गया था। यश तिवारी लिखते हैं, इसका मेकअप करने वाले के ऊपर भी एक केस बनता है। हर्ष नाम के यूजर ने लिखा, धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सलमान भाई ने आखिर शादी क्यों नहीं की। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल है भरोसे का, रिश्तों का और उस समाज का जो अब हर शादी में धोखे का डर देखने लगा है। क्या अब हर सोनम पर शक होगा या हर राजा को पहले दिन से ही डरना होगा। शायद अब वक्त है सोचने का, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये किसी की जिंदगी थी जो प्यार की सनक में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। क्या आप भी ये सोचते हैं कि अब रिश्तों पर से भरोसा उठता जा रहा है। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जान सके बेवफाई अब मीम नहीं हकीकत बन गई है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा पल पल का अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप देखते रहें NDTV।